हे गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं एस फॉर स्टॉक्स। गाइस, आपको क्या लगता है निफ्टी आने वाले कुछ दिनों में अपसाइड मूवमेंट करेगी या फिर इसमें गिरावट दर्ज होगी? क्योंकि लोगों का ये मानना है कि इलेक्शन का इसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लोगों का मानना है कि निफ्टी 13,000 के आसपास, बैंक निफ्टी 19 से 20,000 के आसपास, और जो मिड कैप है, जो अदर स्टॉक्स हैं, इंडेक्स के अलावा जो स्टॉक्स है, ओवरऑल पूरा स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, ऐसा लोगों का मानना है। बड़े बड़े लोग वीडियो डाल रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। तो क्या सच्चाई है, वही हम आज देखेंगे। और स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। आज हम सिर्फ निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, क्योंकि निफ्टी ओवरऑल मार्केट है। निफ्टी जिस डायरेक्शन में मूव करेगी, स्टॉक्स भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि निफ्टी जो है वो अपसाइड मूवमेंट करने वाली आने वाले कुछ दिनों में, या फिर सच में इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। सो वीडियो की शुरुआत करेंगे निफ्टी के न्यूली फॉर्म डिमांड जोन के साथ। अब ये डिमांड जोन जो है एक पॉजिटिव साइन है निफ्टी के लिए, क्योंकि अगर ये डिमांड जोन में प्राइस आती है तो प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करके अपसाइड ही ट्रेवल करने वाली है। अब ये जो डिमांड जोन है वो डेली के टाइम फ्रेम पे बना हुआ है और पावरफुल है। मैं पावरफुल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो फ्राइडे वाले डे शिफ्ट की जो कैंडल है, इसे कहते हैं हम लेग आउट कैंडल, लेग आउट कैंडल। और इसे कहते हैं हम, जो रेड कलर की है उसे लेगिन कैंडल बोलते हैं हम, और इसे कहते हैं बेस कैंडल। और ये जो बेस है ना, वो सिंगल कैंडल है, तो पावरफुल है। अब ये पावरफुल क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जो इतनी बड़ी लेग आउट कैंडल बनी है वो कोई रिटेलर नहीं बना सकता। ये बनाई है बड़े इंस्टीट्यूशंस ने, बड़े इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ये कैंडल बनाई गई है। फ्राइडे वाली कैंडल है, डे शिफ्ट वाली। तो ये जो कैंडल है ना, ये इंस्टीट्यूशंस द्वारा बनाई गई है। तो मैं ये मानता हूँ कि जब प्राइस यहाँ से रिटेस्ट करने आएगी, इस जोन में आएगी, तो आप स्टॉक्स इसके बेस पे बाई कर सकते हैं। और यहाँ से जो स्टॉक्स है और निफ्टी जो है, उसके यहाँ से बाउंस बैक करने के चांसेस हाई हैं। पॉसिबिलिटी हाई है कि यहाँ से बाउंस बैक करेगी, क्योंकि डिमांड जोन बहुत ही पावरफुल है। ये 350 पॉइंट के आसपास की कैंडल है। और उसके बाद दूसरी अच्छी बात ये है कि ये डिमांड जोन, जो ये वाला डिमांड जोन है, वो प्राइस को ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज कराने में सक्सेसफुल रहा है। तो ये डिमांड जोन वैसे ही पावरफुल हो जाएगा, ये डिमांड जोन पावरफुल हो जाएगा। अब तीसरी अच्छी बात क्या है? तीसरी अच्छी बात ये है कि जो फ्राइडे वाले इवनिंग शिफ्ट वाली जो कैंडल बनी है, आप देख रहे हैं एक रेड कलर की कैंडल बनी है। उस दिन क्या हुआ, फ्राइडे वाले इवनिंग शिफ्ट में प्राइस गैप अप खुलती है और थोड़ा सा नीचे आती है। बट आई एम श्योर कि अगर ये फुल डे होता तो प्राइस यहाँ से अपसाइड ही मूवमेंट करती। अब अपसाइड मूवमेंट करने के बाद अगर नीचे आएगी तो इस जोन में एक अच्छी बात हमारे लिए ये है कि इस जोन से पहले, इस जोन में नहीं, इस जोन से पहले, डिमांड जोन से पहले प्राइस को रोकने के लिए डेली 20 ईएमए का सपोर्ट भी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग से बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ध्यान दीजिए कि निफ्टी के क्या चांसेस हैं, अपसाइड जाने के या फिर डाउन साइड। तो पहला तो आप यही देख लिए कि डेली का स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। दूसरा कि 20 ईएमए, डेली टाइम फ्रेम की 20 ईएमए प्राइस को रोकने के लिए तैयार है। इस डिमांड जोन से पहले प्राइस यहीं रुकेगी अगर आएगी तो। उसके बाद अगर ये दोनों नहीं चलता है, ये दोनों अगर नहीं चलता है, उसके बाद यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया है। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस रुकी है, यहाँ पे 2 बार प्राइस रुकी है, यहाँ पे रुकी है, यहाँ पे रुकी है, यहाँ पे प्राइस रुकी है, यहाँ पे जब क्रॉस की है उसके बाद प्राइस आते समय यहाँ रुकी है। इधर भी अगर आप जाएंगे तो देखेंगे इधर भी प्राइस रुकी है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया भी है। ठीक है, अब प्राइस कहाँ तक जा सकती है? अगर हम देखें तो प्राइस कहाँ तक जा सकती है, प्राइस कहाँ तक जाएगी, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। प्राइस लगभग 23,000 के आसपास जाएगा। निफ्टी चाहे वो इलेक्शन हो या इलेक्शन ना हो, निफ्टी को आप आने वाले कुछ दिनों में, बहुत ज़्यादा दिनों में नहीं, आने वाले कुछ दिनों में आप निफ्टी को
23,000 के आसपास देखेंगे, उससे ऊपर या हल्का फुल्का नीचे, मतलब 23,000 के आसपास आप निफ्टी को देखेंगे। रीज़न बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे बना है हमारा बहुत ही फेवरेट पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न। आप देखिए यहाँ पे, देखिए ये ऐसे, ये ऐसे। अब हम टारगेट डिसाइड कैसे करते हैं, इस एरिया के बराबर का प्राइस रेंज, वही मैंने किया हुआ है। अब देखिए, अगर देखें तो जो मैंने मार्क किया है, मार्क मैंने किया है 23,000 के आसपास का लेवल, मैंने लिखा हुआ है अपकमिंग स्टॉपेज। तो अ, देखिए ये तो एक संभावना की गेम है, मार्केट बस वही है, प्रोडक्शन के ऊपर काम करती है, ऐसा तो हम श्योर नहीं कह सकते, बट हमारी टेक्निकल एनालिसिस यही कहती है कि प्राइस को अब 23,000 के आसपास का लेवल टच करना चाहिए। स्लो जाएगी, धीरे धीरे जाएगी, बट जो है जाएगी ज़रूर। अब यहाँ से 13,000 के लेवल को नहीं टच करेगी, जैसा लोग कह रहे हैं कि 13,000 निफ्टी आ जाएगी, वैसा नहीं होने वाला। सो डरने की बात नहीं है, सारे फैक्टर अपने फेवर में हैं। और जिन स्टॉक्स को आप होल्ड करके बैठे हुए हैं या जिन स्टॉक्स में आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, आप अच्छी जगह पे ट्रेड लीजिए, कहीं भी उठा मत लीजिए, किसी के कहने पे आप बाई मत कीजिए, चाहे वो मही क्यों ना कोई भी हो, क्योंकि पैसे आपके हैं और प्रॉफिट और लॉस आपका ही होगा। तो किसी के कहने पे स्टॉक्स खरीदना भी नहीं है और ना ही किसी के कहने पे स्टॉक्स बेचना है, क्योंकि देखिए हम लोग सिर्फ जो है वो आपको गाइड कर सकते हैं, नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं पर्सनली खुद किसी को कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ कि ये स्टॉक्स जो है बाई कर लीजिए या फिर कोई और स्टॉक्स बाई कीजिए। मैं सिर्फ जो है एजुकेशनल पर्पज से वीडियो शूट करता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ, ठीक है। सो डरने की कोई बात नहीं है। एक बार फटाफट रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या देखा और क्या हमारे लिए प्लस पॉइंट्स हैं निफ्टी को लेकर के। देखिए निफ्टी में सबसे पहले हमने देखा डेली का डिमांड जोन, जो बहुत ही पावरफुल है। क्यों? क्योंकि सिंगल बेस कैंडल के साथ है और इसकी लेगआउट कैंडल लगभग 350 पॉइंट की बनी हुई है। और दूसरा कि यहाँ पे जो डिमांड जोन ने ऑल टाइम हाई के ऊपर प्राइस को क्लोज कराने में सक्सेसफुल रहा है, इसीलिए ये डिमांड जोन बहुत ही पावरफुल है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर प्राइस नीचे आती है तो इस डिमांड जोन से पहले रोकने के लिए 20 EMA है डेली टाइम फ्रेम का। अगर ये दोनों टिकते नहीं हैं तो उसके बाद ये आपको दिखेगा एक सपोर्ट एरिया डेली टाइम फ्रेम का, तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। तो 3 4 फैक्टर हैं जो हमारे लिए फेवर में है। तो अब मेरे हिसाब से जो है निफ्टी को अपसाइड के लिए ट्रैवल करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया इसमें रिट्रेसमेंट। और ये डिमांड जोन है, अगर यहाँ पे प्राइस आता है, निफ्टी अगर आती है और इसी के साथ अगर कोई और भी स्टॉक्स डिमांड जोन में आ जाता है, नॉर्मल डिमांड जोन भी होगा, तो ये निफ्टी उसको खींच के लेके चली जाएगी। तो आप ध्यान दे करके अच्छी जगह पर बाई कीजिए, एनालिसिस करिए, और अगर आपकी एनालिसिस सही होती है, प्रोडिक्शन सही होता है, तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। अब बस आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। मुझे लगता है कि काफ़ी होगा, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो, कुछ सीख रहे हो वीडियो से, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना रखेंगे, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।